13 अप्रैल 2025 की रात इम्फाल में एक सामान्य रात नहीं थी। जब इम्फाल, मणिपुर स्थित श्री श्री गोविंद जी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को दिव्य बसंत रास समर्पित किया गया। 3 अप्रैल 2025 से ही मंदिर की नीरवता को प्राचीन लयों ने भंग कर दिया था। रिहर्सल की शुरुआत से पहले मंदिर के पंडितों द्वारा एक पवित्र पूजा की गई, जिसमें भाग लेने वाली गोपियां, मंदिर समिति के सदस्य, समर्पित स्वयंसेवक और गोपियों के परिवारजन शामिल हुए। सभी ने फोल्डेड हैंड्स के साथ गहरे भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण से इस दिव्य आयोजन की सफलता के लिए आशीर्वाद मांगा। पवित्र मंडप समर्पण की पाठशाला बन गया, जहां कठोर चयन प्रक्रिया के बाद गोपियों को नृत्य की शिक्षा दी गई। यह प्रक्रिया गोविंद जी मंदिर समिति द्वारा गोविंद जी ब्रह्म सभा के मार्गदर्शन में आयोजित की गई थी। गोपियां समय पर मंदिर पहुंची। सबसे पहले उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और फिर रासधारी और अन्य गुरुओं को नमन किया। इसके पश्चात रिहर्सल प्रारंभ हुआ। सभी गोपियां रासधारी और गुरुओं के पीछे पीछे नृत्य करती और उनकी हर एक चाल को ध्यान से देखती। रास लीला की दिव्यता सीमाओं को पार कर जाती है। मणिपुर के कोने कोने से, दूर दराज के राज्यों और यहाँ तक कि विदेशों से भी भक्त इस पावन मंदिर की ओर आकर्षित हुए, बसंत रास में गोपी के रूप में भाग लेने के लिए। इस वर्ष 2025 के बसंत रास में मंदिर के इतिहास में पहली बार 130 गोपियों की ऐतिहासिक भागीदारी रही, जो अब तक की सबसे अधिक संख्या थी। पूर्व वर्षों में यह संख्या 60 से 70 के बीच हुआ करती थी। इस वर्ष भक्ति स्वयं भगवान श्री श्री गोविंद जी के आशीर्वाद से गुणा हो गई। सम्मानित रासधारी और उनकी समर्पित टीम पर यह बड़ी जिम्मेदारी थी कि वे नए और अनुभवहीन प्रतिभागियों को सुंदर, जटिल और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध भंगियों की शिक्षा दें। यह कार्य कठिन अवश्य था, किंतु उनके अथक प्रयासों ने इस परंपरा को सुंदरता और गरिमा के साथ आगे बढ़ाया। इस वर्ष गोपियों की अत्यधिक संख्या ने मंदिर समिति और रासधारी दोनों के लिए उत्साह के साथ साथ चुनौतियां भी प्रस्तुत की। जब गुरु इस बात से संतुष्ट हुए कि गोपियां नृत्य में निपुण हो गई हैं, उन्होंने मंदिर के सूत्रधार और संगीतकारों को रिहर्सल में सम्मिलित होने के लिए बुलाया। किंतु परंपरा के अनुसार
रास का संपूर्ण प्रदर्शन केवल पवित्र बसंत रास की रात को ही होता है, रिहर्सल के दौरान नहीं। रासधारी और गुरु नृत्य की भंगियों के साथ साथ उनके आध्यात्मिक अर्थों और बसंत रास के नियमों को भी समझाते थे। तैयारियों के एक भाग के रूप में मंदिर के मुख्य कारीगर और उनकी टीम ने मंडप के केंद्र में पवित्र गोलाकार मंच भद्र चक्र का निर्माण प्रारंभ किया, जहां बाद में भगवान श्री श्री गोविंद जी और श्रीमती राधिका रास लीला में सम्मिलित होते हैं। वर्गाकार मंडप को सफेद पर्दों फिजांग से सजाया गया, जो न केवल वातावरण को सुशोभित करते हैं बल्कि रास प्रारंभ होने से पहले पुजारियों को भगवान के वस्त्र परिवर्तित करने के दौरान गोपनीयता भी प्रदान करते हैं। रास से एक दिन पूर्व विशेष पूजा का आयोजन हुआ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को रास लीला में आमंत्रित किया गया। गोपियों ने भगवान से प्रार्थना की और इस उत्सव की सफलता के लिए आशीर्वाद मांगा। इसके पश्चात गोपियों ने अपनी श्रद्धा अनुसार कपड़े या नकद रासधारी को अर्पित किए। पारंपरिक दूध और चावल से बना संगो खीर भगवान को अर्पित किया गया और फिर गोपियों व उनके परिवारजनों में वितरित किया गया। बसंत रास के दिन पूरा गोविंद जी मंदिर गतिविधियों से गूंज उठा। मंदिर के अरंगफम ने सुंदर दोना केले के पत्तों से बनी फूलों और रंगों की पात्रें गोपियों के लिए तैयार की। बुजुर्ग महिलाओं लाई लेंगबी ने भगवान और गोपियों के लिए नाचोम फूलों के सुंदर बाल आभूषण बनाए। संध्या आरती के बाद मंदिर के पुजारी रास की तैयारी में लग गए। ड्रम और मंजीरों की ताल पर भगवान श्री श्री गोविंद जी और श्रीमती राधिका की मूर्तियों को मुख्य मंदिर से मंडप के केंद्र में स्थित भद्र चक्र पर लाया गया। सफेद पर्दा गिराया गया ताकि भगवान वस्त्र परिवर्तित कर सके। पुरुष संकीर्तन गायक नुपा पाला भगवान की मूर्तियों के चारों ओर खड़े होकर भक्ति गीत गाने लगे। रास लीला का यह आवश्यक आरंभ था।
मंडप के चारों ओर विशेष अतिथियों के लिए विशेष स्थान आरक्षित किए गए थे, जिनमें महाराज और उनके परिवार तथा मंदिर समिति के सदस्य भी शामिल थे। संकीर्तन के समय गोपियां अपने पारंपरिक परिधान पोटलॉय, जो एक बेलनाकार स्कर्ट होती है जिसमें शीशे और चमकदार कढ़ाई होती है, में सज रही थी। पोटलॉय पहनना एक समयसाध्य कार्य होता है। मकोक छिंगबी गोपियों की प्रमुख के लिए विशेष मंगल पूजा की गई, इससे पहले कि वह मंडप में प्रवेश करती। संकीर्तन के समापन के बाद बसंत रास कोमलता और गरिमा के साथ प्रारंभ हुआ। चूंकि भगवान पहले से ही मंडप में उपस्थित थे, इसलिए कृष्ण भिसार नृत्य, जिसमें श्री कृष्ण राधिका से मिलने जाते हैं, को नहीं किया गया। इसके स्थान पर गोप्यभिसार हुआ, जिसमें गोपियां श्री कृष्ण से मिलने जाती हैं। बसंत रास भगवान श्री कृष्ण की कई रास लीलाओं में से एक होकर भी मणिपुरी जनमानस के आध्यात्मिक हृदय में विशेष स्थान रखता है। इस रास की विशिष्टता यह है कि गोविंद जी मंदिर में स्वयं भगवान श्री कृष्ण और राधिका इस लीला में भाग लेते हैं। अन्य स्थानों पर यह रास लीला प्रायः बच्चों द्वारा राधा कृष्ण के रूप में एनैक्ट की जाती है। इसी कारण यहाँ केवल महिलाएं ही गोपियों की भूमिकाएं निभाती हैं। गोविंद जी मंडप के नीचे रास लीला को देखते हुए हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण पल 7 वर्षों का विनाश चाही तरेत खुंताकपा को याद करते हैं, जब बर्मी आक्रमणकारियों ने मणिपुर पर आक्रमण किया था। राजा भाग्यचंद्र चिंगथांग खोम्बा को अपने राज्य से निष्कासित होकर असम की अहोम रियासत में शरण लेनी पड़ी। कुछ लोगों ने उनके मणिपुर का राजा होने पर संदेह व्यक्त किया। राजा राजेश्वर सिंह ने उन्हें सत्यापित करने के लिए राजा हाथी की परीक्षा ली, जिसमें हाथी ने सबके बीच राजा भाग्यचंद्र को पहचान लिया और उनके सामने झुक गया। इसके बाद राजेश्वर सिंह ने उन्हें मणिपुर का असली राजा स्वीकार किया और सैन्य सहायता देकर मणिपुर को मुक्त कराने में सहायता की।
असम में निर्वासन के दौरान राजा भाग्यचंद्र को भगवान कृष्ण का एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान कृष्ण मयूर पंखों से सजे मुकुट और बांसुरी के साथ प्रकट हुए और उन्होंने राजा को स्पष्ट निर्देश दिए। भगवान ने कहा, निराश मत हो, तुम अपने सिंहासन पर पुनः विराजमान होगे। लेकिन याद रखना, जब तुम अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लो तो यह बात मत भूलना। राजा भाग्यचंद्र ने एक कटहल का पेड़ देखा जो एक पवित्र उपवन में ऊंचा खड़ा था। भगवान कृष्ण ने उस पेड़ को छुआ और कहा, इस लकड़ी से मेरी मूर्ति बनवाना। मैं तुम्हारे लोगों के बीच निवास करूंगा और वे मेरी पहचान तुम्हारी भक्ति के माध्यम से करेंगे। जब राजा भाग्यचंद्र कांचीपुर महल के मंदिर में प्रतिष्ठित दिव्य कटहल वृक्ष से निर्मित भगवान श्री कृष्ण की पवित्र मूर्ति के दर्शन कर रहे थे, तब उनका हृदय कृतज्ञता से भर उठा। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की उस कृपा की स्मृति हो आई जिसने उनके देश में शांति और सौहार्द की स्थापना की थी। लेकिन केवल प्रार्थना के शब्द पर्याप्त नहीं थे। राजा कुछ ऐसा भव्य और श्रेष्ठ अर्पित करना चाहते थे जो भगवान का हृदय जीत ले। और इसी भाव से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को रास लीला समर्पित की। तो आज रात जब हम बसंत रास के दर्शन कर रहे हैं, याद रखें, प्रत्येक कदम, प्रत्येक भाव, बांसुरी की प्रत्येक धुन केवल वसंत और दिव्य प्रेम का उत्सव नहीं है, बल्कि यह राजा भाग्यचंद्र की भक्ति और उस परंपरा को भी श्रद्धांजलि है जो संघर्ष और समर्पण से जन्मी थी। हे प्रभु, हम आपके चरणों में भारी हृदय से उपस्थित हैं। आज मानवता एक चौराहे पर खड़ी है। रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल गाजा संघर्ष, चीन ताइवान तनाव, भारत पाकिस्तान विवाद और अफ्रीका व लैटिन अमेरिका में फैली अशांति, ये सभी युद्ध न केवल देशों को बल्कि पूरी पृथ्वी को संकट में डाल रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे अपने मणिपुर में भी पीड़ा बहुत गहरी है। घर जल चुके हैं, लोग मारे गए हैं और हजारों लोग अपने घरों से बेघर होकर राहत शिविरों में शरण ले रहे हैं। हे दयालु प्रभु, जैसे आपने राजा भाग्यचंद्र को अंधकार में आशा प्रदान की थी, वैसे ही अब हमारे राज्य को, इस संसार को एक बार फिर से बचाइए। हमें शांति दीजिए, हमारे बीच प्रेम और भाईचारा स्थापित कीजिए। जहां अंधकार है वहां प्रकाश दीजिए, जहां निराशा है वहां आशा की किरण बन जाइए। हमें एक बार फिर बचाइए, हे प्रभु। जयति तेधिकं जयमना भगा सायत इंदिरा स्वक्षत्राहि दायित दृश्यता
धृता सर्वस्ता विचिन्तिता